मेरा मुज़फ़्फ़र साबिर ख़ान, मैं विशाल एवन सोसाइटी में रहता हूँ और अंधेरी वेस्ट से मैं बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुख हूँ और सोशल वर्क भी करता हूँ। जी, ये सब जो हो रहा है, ये दीवार जो गिर गई है, ये जो बिल्डर ने बनाया था इसको कितने साल हो गए, किस तरीके से ये दीवार गिर गई है? ये दीवार जो है वो सबसे अव्वलन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दीवार गिरने की जानकारी जो है वो हमारे मलंग खान जी ने और हमारे असद भाई ने जो है वो मेरे को इसकी इत्तिला दी है। और ये जो दीवार बनी, सोसाइटी को इसका इल्म नहीं था कि ये ईंट की दीवार बनी है। सोसाइटी समझती थी कि ये आरसीसी की दीवार बनी है, लेकिन गिरने के बाद में इसका अंदाज़ा हुआ कि ये जो ईंट की दीवार बनी है और इसको तकरीबन 8 से 9 साल हुए ये दीवार। कौन से बिल्डर है? यहाँ पर जो है वो हमारे जनाब रईस लश्करिया जी जो बिल्डर है। तो ये कितने साल पहले बनी थी दीवार ये दीवार जो है वो 8 से 9 साल हो गए ये दीवार को बन के। ये जब सोसाइटी के माध्यम से इस चीज़ की मुझे जानकारी मिली तो इस चीज़ के भी बारे में मुझे इल्म हुआ कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और यहाँ की परिस्थिति ये दीवार की ऐसी थी कि यहाँ पे किसी की जान जा सकती थी बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो है वो बेधड़क कहीं पर भी घुस जाते हैं। हाँ जी, अभी ये वॉल का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। आमदार श्री अमित साटम साहब, श्री संजीव कुमार कलकोदे जी, श्री भीमेश मुतुला साहब, इन तीनों व्यक्ति ने जो है वो यहाँ का विज़िट किया आके, और इस चीज़ को जो है वो हमने तीनों के सामने, आमदार साहब के सामने भी और संजीव कुमार साहब के सामने, भीमेश मुतुला साहब के सामने भी रखा था कि जो ये बाउंड्री वॉल बनाने की जो जिम्मेदारी है ये रईस लश्करिया जी के अंतर्गत आती है। मेरे को भी ये सोसाइटी के माध्यम से पता चला था कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो अब तक के रईस लश्करिया जी के अंडर में है। तो ये चीज़ को हमने खुले तौर पे तीनों जन के सामने रखा कि ये चीज़ को बनाने की जो जिम्मेदारी है श्री रईस लश्करिया जी के अंडर में आती है। और जब रईस लश्करिया जी को इस चीज़ की जानकारी हुई, अव्वलन तो उनको पता नहीं था कि ये बाउंड्री वॉल यहाँ पे गिरी है, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे जब ये बात फैली और सोसाइटी ने भी ये बात को वहाँ पे जाके रखा, जब पता चला तो जनाब रईस लश्करिया जी ने भी जो है वो बहुत पॉजिटिव साइन देके ये वॉल बनाने का जो है वो उन्होंने जो फैसला लिया श्री आमदार श्री अमित साटम साहब के सपोर्ट से। यहाँ पर एक मीटर हाउस भी है, जो मीटर का केबिन भी है, वहाँ पर सारे मीटर गिरे हुए, आग लगने का ऐसा कुछ दिक्कत था। पहले आप हमारे ऑफिस में आए थे बीबीसी के, तो उसका वो का केबिन का कुछ काम हो, वो क्या हुआ? जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं ये सबसे पहले जो है ये शुरू में कहना भूल गया। सबसे पहले जब मुझे सोसाइटी ने इस बात की जानकारी दी थी तो मैंने हमारे सिराज शेख साहब से जो है वो रूबरू हुआ था, कॉल किया था, मुलाकात करके हमने बात की थी कि भाई हमारी विशाल एवन सोसाइटी की बाउंड्री वॉल की जो है वो ये परिस्थिति है। तो बीबीसी न्यूज़ के हमारे सिराज शेख साहब ने जो है उस वक्त में मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि पेपर वर्किंग ऐसा करो। तो बीबीसी न्यूज़ के सिराज शेख साहब के गाइडेंस से और सपोर्ट से जो हमने कार्रवाई की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपके न्यूज़ के माध्यम से बहुत हमें जो अच्छा सपोर्ट मिला और जो है काम जो है वो चालू भी हुआ। और जैसे कि आपने भी मुझसे सवाल किया कि हमारी मीटर रूम की हालत जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले हमारा मीटर रूम जो है वो लीकेज की वजह से जो है वो पूरा गीला हो गया था। तकरीबन 35 से 36 मीटर जो है वो लीकेज की वजह से गीले हो गए थे और गिर गए थे। और हमारे मीटर रूम के अंदर तकरीबन जो है वो 200 से ऊपर मीटर है। अगर किसी एक मीटर में भी अगर आग लगती थी तो जो है वो पूरे मीटर में आग लगती थी। और आजू बाजू घर है, सबके घर में गैस के बाटले, सबके घर में बच्चे। और हमारी बिल्डिंग का एक ये नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा कि हमारा जो है वो निकलने का एंट्रेंस एक है और यहाँ पे आबादी जो है वो 1,500 से करीब यहाँ की ये बिल्डिंग की आबादी है। अगर खुदा ना खास्ता इस मीटर रूम में अगर आग लगती थी तो यहाँ पे जो है वो भागने के लिए और निकलने के लिए कोई जो है वो जगह बाकी नहीं रहती थी, क्योंकि एक ही दरवाज़ा है। यहाँ पर जो है वो ये जो ग्राउंड प्लस 7 माले की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस जो है वो ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के जो है 7 माले की बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो है वो 196 जो है फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर तक। और ग्राउंड फ्लोर को शॉप और मकान पकड़ेंगे, टोटली पकड़ेंगे तो 229 जो है यहाँ पे फ्लैट्स है। बड़ा हादसा होने का चांस था, ये बहुत ही बड़ा हादसा होने का चांस था अगर वो मीटर रूम में भी अगर आग लगती थी तो। जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, ये विचारधारा को जो है वो सही मायने में अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है अंधेरी क्षेत्र में, तो वो जो है वो श्री अमित साटम साहब है। अमित साटम साहब ने हमारे मीटर रूम में भी सपोर्ट किए और खुद अपने फंड से ये काम को जो है मीटर रूम के काम को जो है वो श्री अमित साटम साहब ने अंजाम दिया। क्या मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, नूर मोहम्मद करके। अभी हमारे भाई साहब ने जो बोल दिया उसी ने सारा बोल दिया, हकीकत तो आपके सामने ही है। हमें इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि जो बनाया अमित साटम साहब ने, जो अपने पर जवाबदारी से कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी। मेरा नाम हबीब है, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। मैं अमीर साटम साहब को और जनाब लश्करिया साहब को बहुत बहुत थैंक बोलता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत जल्द सुनवाई की और बहुत जल्द काम शुरू किया। और ख़ास तौर पे अमित साटम खुद विज़िट करके आए थे यहाँ पर और उन्होंने देखा और ये मेरे ख्याल से 8 दिन के अंदर काम शुरू हो गया। इसलिए और हमारे जो बिल्डर साहब है, रईस बिल्डर साहब, उन्होंने भी खुद पर्सनली ये किया
और हमारे नौजवान जैसे मुजफ्फर शेख है, अज़हर शेख जो है वो हमारे ज़्यादा कार्य करते हैं, गाड़ी ये सब देखते हैं। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा काम हो गया। लाइट का जो है इलेक्ट्रिक हाउस का जो हमारा काम था बहुत ख़तरनाक तरीके पहुँच गया था। मीटर यूँ समझो कि अब गिर गए थे। तो उन्होंने हमें साढ़े वक्त बात की, तो ये बेचारा शेख मुजफ्फर वो जाके उनसे बात करके बुला के फ़ौरन हमारा एक बहुत बहुत मुश्किल 10 दिन के अंदर पूरा काम हो गया। और बाहर जो रोड दिख रहा है, रोड का भी काम कर दिया। लोग उसको अनपॉसिबल बोल रहे थे, नहीं बनेगा, लेकिन उनके फंड से, उनके से और हमारे बुजुर्गों की वजह से सब काम हो गया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पानी का टाकी हो गए थे तो 3 टाकी क्रैक हो गए थे, वो उन्होंने करवा के दिया, सफाई करके दिया, बोरिंग मशीन लगवा के दिए यहाँ तक। अभी नया 2 और 2 बोरिंग मशीन और ला के दिए हमको लगाने के लिए, तो लगी हुई है। इसका बहुत बहुत शुक्रिया उनका।